वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, चुनावी हलचल को लेकर के हम लोग रोज़ तीखे सवालात के साथ आप लोगों के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों के साथ मिलते हैं और आप लोगों के सवालों को ही, जनता के सवालों को ही आपके प्रत्याशी से पूछते हैं। आज चुनावी हलचल में आज हमारे साथ हैं बहादुर विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी के दावेदार, जिन्होंने अपने दावेदारी पेश की है, वह है नफीस हैदर साहब और वो टेराघाट से हैं और ज़्यादातर रहना इसका बहादुरगंज में है। तो चलते हैं उन्हीं से उनके बारे में पूछते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ। साथियों, मैं नफीस हैदर, मेरा अब्बाई मकान लोधाबाड़ी टेरागाज में है और मेरी परवरिश, मेरी तालीम और तरबियत पलासमनी बहादुरगंज से हुई है। इस बार असम्बली हल्के के इंतखाबात सामने हैं और उसी को लेके सरगर्मियाँ चालू हैं। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रुकन हूँ और मैं अपनी जमात की तमाम तर उसूलों को मानता हूँ और उनको उसूलों पे चलने वाला हूँ। और अगर हमारी जमात हमें इस खित्ते की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करती है तो इंशाअल्लाह रहमान मैं नुमाइंदगी करूँगा और इंतखाबात में भी शामिल होऊंगा, अगर हमारी जमात मुझे इस काबिल समझेगी तो। दोस्तों, आप लोगों का ही सवाल है कुछ लोगों का, क्योंकि बहुत कम टाइम में भाई का हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ ही सवालात आए हैं हमारे पास। तो उनमें सबसे पहला सवाल है नफीस भाई आपके लिए कि आपको MIM वाले टिकट क्यों दे? बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, आपको MIM वाला टिकट क्यों दे। देखिए जनाब, किसी भी सियासी जमात में, चाहे वो किसी किस्म का भी सियासी जमात हो, बहुत सारे सियासी जमात हैं हमारे यहाँ। उसी तरह हमारा जो सियासी जमात है मजलिस कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारी ख़यालात हमारी जमात से मिलती है और कोई भी सियासी ख़याल, सियासत के हम ख़याल लोग जब एकजा होते हैं तो एक जमात बनती है और किसी जमात के जो ख़यालात होते हैं उससे जो मानूस होते हैं, उसी ख़यालात को रखने वाले जो लोग होते हैं वो सियासत में एक साथ होते हैं। मैं मजलिस के ख़यालात का हूँ और मेरे ख़यालात मजलिस के ख़यालात से मिलते हैं और मैं मजलिस का एक छोटा सा कारकुन हूँ और मैंने जहाँ तक हो सका है मजलिस की खिदमत की है और इसके वसूलों को फैलाने के लिए अपनी मेहनत की है और मुझे लगता है कि मैं मजलिस के काम आ सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। अगर मजलिस मुझे इस काबिल समझती है तो इंशाअल्लाह रहमान मैं अपनी काबिलियत साबित करूँगा। सवाल ये है कि आप इससे पहले कभी कोई इलेक्शन में आए हैं और क्या पंचायत इलेक्शन से लेके विधानसभा से लोकसभा इलेक्शन तक आप कभी उम्मीदवार बने थे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं 2010 में जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद मैं कुछ दिनों तक दिल्ली में रहा। मेरी पढ़ाई वहीं से हुई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है। फिर दिल्ली में अपने तकाज़ों में रहने के बाद उसी वक्त 2010 में ही अन्ना आंदोलन चल रहा था और हमने उस अन्ना आंदोलन में स्वराज की प्राप्ति के लिए अन्ना जी के कदम से कदम मिलाकर चले और हम रहे कुछ दिनों तक। उसके बाद अन्ना आंदोलन का तारीख़ आप सबको पता ही है क्या हुआ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक नई सियासी जमात बनी आम आदमी पार्टी के नाम से। मैं उसमें भी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के चुनिंदा लोगों में मैं रहा, अपनी खिदमत दे सका। और आम आदमी पार्टी से ही हम लोग जुड़े थे, परवीन अमानुल्लाह जी भी जुड़ी थी, आनंद पटेल जी भी जुड़े थे, तमाम लोग हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। और फिर कुछ दिनों बाद हमें लगने लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी अपनी जगह ठीक है पर वो दिल्ली तक सीमित है, वो बाहर नहीं जा रही है और उसके ख़यालात धीरे धीरे हम अरविंद केजरीवाल जी के ख़यालात हमें मजरूह करने लगे, हमें उनके ख़यालात थोड़े से बदलने लगे। तो इस वजह से हमने
फिर गौर किया तो मजलिस के ख़यालात हमें बहुत अच्छे लगे। इस वक्त तक मजलिस हमारे यहाँ आ चुकी थी और सदर मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब की क़यादत हमने कबूल की और वो बिलाशुबा वो एक काबिल शख्स हैं और काबिल लीडर हैं। उनकी क़यादत हमने कबूल की और उसके पीछे पीछे चलने लगे। आपके विपक्ष में जो हैं खास करके कुछ पार्टी हैं, वो उनका कहना है कि MIM बीजेपी की बी टीम है और कहीं ना कहीं ये RJD और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। और इस बार क्योंकि लगभग सभी सीटों में आप लोग लड़ने जा रहे हैं और यहाँ पे फिर लोगों को दिखने में आ रहा है कि फिर से NDA की सरकार बनेगी क्योंकि इसको बीजेपी का टीम माना गया है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। आपके एक सवाल में 3 सवाल हैं। सबसे पहला आपका ये सवाल है कि बीजेपी की बी टीम है। दूसरा ये सवाल है कि कांग्रेस और राजद गठबंधन को MIM के आने से नुकसान होगा। और तीसरा आपका ये सवाल है कि अगर NDA की सरकार बनती है तो आप पे जो इल्ज़ामात आएंगे उसको आप कैसे धोएंगे, यही कह रहे थे ना आप? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सवाल का मैं आपको जवाब दूं। जो लोग भी कह रहे हैं कि MIM बीजेपी की बी टीम है, वो किस हिसाब से कह रहे हैं वो साबित करें। दूसरी चीज़ कि हर सियासी जमात का अपना एक गाइडलाइन होता है, अपने वसूल होते हैं और उन्हीं वसूलों पे चलता है कोई भी सियासी जमात। और मैं तो यूँ कहूँगा कि हत्तुल इम्कान इनफरादी तौर पर भी हर इंसान का कुछ अपना अपना वसूल होता है कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो हर सियासी जमात का वसूल होता है। इसी तरह हमारी मजलिस का भी वसूल है कि हम अक़लियतों के लिए लड़ेंगे, हम दबे कुचले लोगों के लिए लड़ेंगे, हम जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए लड़ेंगे, जो हाशिए में गए हुए हैं वो लोग हैं उनके लिए लड़ेंगे, हम दलितों के लिए लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं उनके लिए। और उन्हीं की लड़ाई के बीच में जो पहले से साहिब मसनद थे, मसलन कांग्रेस का ले लीजिए, अभी आपका बीजेपी और NDA गठबंधन पावर में है, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी 70 सालों तक। तो जाहिर सी बात है नए लोग आएंगे तो पुराने लोगों को जगह छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए जो ये दूसरे लोग हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, एक बीजेपी का हवा है, सोच रहा है कि वो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, उसके साथ अगर MIM को टैग कर देते हैं तो जब MIM को जब डूबेगी तो MIM को लेके डूबेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, जनता सब कुछ देख रही है। और दूसरा सवाल आपका जो था कि कांग्रेस और राजद को नुकसान होने वाला है, जाहिर सी बात है नुकसान होगा, पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो नुकसान ही होगा ना। आपको जनता ने इक़्तिदार दी। चलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, मरकज़ी हुकूमत को दरकिनार करते हुए हम सूबाई हुकूमत की बात करते हैं। अभी NDA गवर्नमेंट से पहले जो गुज़श्ता 15 साल गए, उससे पहले 15 साल तक यहाँ किसकी सरकार थी? राजद और कांग्रेस गठबंधन की ही सरकार थी। राजद और कांग्रेस गठबंधन ने क्या किया, इलाके को क्या दिया? अगर वो काम करते तो क्या MIM को यहाँ आने की ज़रूरत होती? कतई नहीं होती। अगर लोग तकालीफ में मुलव्विस नहीं होते, तकालीफ में मुब्तला नहीं होते तो MIM को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ का अक़लियत, यहाँ का दलित, यहाँ का पसमानदा लोग अगर आज खुशहाल होते तो MIM को आने की ज़रूरत नहीं होती। आपको 15 साल का इख्तियार दिया गया साहब। आज आपके यहाँ, अब मैं सीमांचल की बात करता हूँ, यहाँ राजद के अलावा, कांग्रेस के अलावा किसी का नाम लेने वाला नहीं था कोई। तस्लीमुद्दीन का जब दौर था तो किसी दूसरी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना वक़ार दिया आपको, आपको इक़्तिदार दिया। 15 साल तक आपने हुकूमत की, MP आपका, MLA आपका, सब आपका, मिनिस्टर आपका, लेकिन आपने इलाकों को क्या दिया? तालीम के मामले में जाइए साहब, चाहे NDA गवर्नमेंट हो या UPA गवर्नमेंट हो, दोनों ने इस इलाके के तालीम को पामाल करने की कोशिश की है, पामाल किया है और कुछ नहीं किया है।